ठीक है, डी ब्रोगली का दैत्य, दैत्य सुन नहीं जानते क्या? अरे यार दिवैत्य लिख देते हैं। चलिए दिवैत्य प्रकृति का होता है कि अब जितनी भी अपन ने अब तक जो सीखा था ना, न्यूटन ने कहा कि सर प्रकाश कण के रूप में चलता है, हाइगेंस ने बोला कि सर वेव के रूप में चलता है, प्लांक ने बोला कि तुम गलत हो, जो लाइट है जो वेव के रूप में नहीं चलती, वो चलती कॉर्पोरेशंस मतलब कण के माध्यम से, कण के रूप में चलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार तुम इधर गलत हो, उन्होंने कहा कि तुम लड़ो मत, सुन लो, कुछ जो प्रकाश होता है कण के रूप में चलता है, कुछ जो प्रकाश होता है वेव के रूप में चलता है, दोनों को कर दिया एग्जैक्टली प्रॉपर वैलिडिटी, मतलब वैलिड कर दिया। तो लोगों को लगा कि हाँ यार कुछ कण जो होता है वेव के रूप में चलता है, और कुछ जो होता है, सॉरी कुछ लाइट जो होता है वो वेव के रूप में चलता है, और जो कुछ जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में चलता है। यहाँ तक फ्लो तरीके से फ्लिक करके हुआ यस करते चले जाओ। ऑप्टिक्स प्रकाश भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश संबंधित या फिर मैं कह सकता हूँ ऊर्जा संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स कहलाता है मेरे दोस्त, एकदम एक्जैक्टली समझ में आ गया। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता। क्लियर है या नहीं जरा बताओ, क्लियर है या नहीं जरा बताओ। यहाँ तक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? यस करते चले जाए। क्लियर है क्या? क्लियर? यस 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 राइट। चलिए optics is a branch of physics which we have to deal with the nature of light and their related of phenomena। तुम कह सकते हो कि ये होता है। चलिए हटा देते हैं, फिलहाल तो ये काम करना पड़ेगा, फिलहाल तो ये काम करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? ये सारी चीजों को सीख लो यार, आराम आराम से तुम सीख सकते हो। अब सुन, अब जो ऑप्टिक्स जो बना था वो कहाँ से बना था? सुनो, इसने कहा, किसने? चले, जो बात जो वैलिड होती ना वो डी ब्रोगली साइंटिस्ट की होती कि कुछ वेव के फॉर्म में तो कुछ वेव के फॉर्म में तो कुछ रे के फॉर्म में इन्होंने बता दिया था कि यार वास्तविकता में जो प्रकाश है कण के माध्यम, कण में के रूप में भी एग्जैक्टली गति करता है और वेव के फॉर्म में भी गति करता है। चलिए, जो अब इन्होंने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड किया था डी ब्रोगली ने। किसने? जो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, इन्होंने दो रूप में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ड्यूअल नेचर। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, उन्होंने जो ऑप्टिक्स को दो भागों में बांट दिया था। पहला जो भाग था ना वो था, पहला जो भाग था वो था रे ऑप्टिक्स, और दूसरा जो भाग था ना उन्होंने कहा कि भैया प्रकाश जो होता है ना वो वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। उन्होंने कहा कि तुम लड़ो मत यार, दोनों में काम करता है प्रकाश। इसको कहेंगे किरण प्रकाश की, इसको कहेंगे तरंग। इसका जो नाम दिया वो नाम दिया था मेरे दोस्त किरण प्रकाश की। ठीक है ना? इसका जो नाम दिया, उसका जो नाम दिया था तरंग प्रकाश की। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है? यस। हाँ यार, अरे तो यार ये ले छोटा है,
प्रकाश की, तो कब मना किया जरा बताओ? यस, वेव ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाश की। कितने लोगों को फोन तरीके से फ्लिक कर गया होगा? नहीं किया? चलिए, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित है ना some important phenomena of light। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। क्लियर? महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती हैं सब जानते हैं। यस, तो सम इम्पोर्टेंट जो वेव ऑप्टिक्स है और वे ऑप्टिक्स है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या बिंदुओं पर हम अभी क्या बात करेंगे, अध्ययन करेंगे और उन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यस, हाँ या ना? यस या नो? क्या कहना चाह रहा है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रहे हो सर? स्पीड थोड़ा हिंदी इंग्लिश ज्यादा। ये देख, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये वो बंदा है जो तुम्हें एग्जैक्टली पूरा कंफर्म करके देता है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश भी नहीं करता, मैं अपडेट करता हूँ इस चीज को। यार मैं ना RBSC हो या CBSE इंग्लिश मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो यार, प्रोवाइड करता हूँ मेरे दोस्त दोनों में, और अब भी कर रहा हूँ। बोलो यस या नो? हाँ या ना? है ना? तो ठीक है, स्टार्ट कर दें। पहला पॉइंट क्या था? पहला था इससे संबंधित रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तो सुने हो, प्रकाश का परावर्तन, ये सबसे फर्स्ट प्राइमरी घटना है, सबसे प्राइमरी घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरी जो घटना थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फॉलो तरीके से सब समझ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं बस सम इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं। हाँ या ना? यस, ठीक है। थर्ड जो होती है वो होती है इंटरफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण हिंदी में बोला जाता है, प्रकाश का व्यतिकरण।
व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण, यस, व्यतिकरण, तुम देखने को तुमको सब मिलेगा, व्यतिकरण, ठीक है। ओके 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 ओके। अगला जो होता है ना, ड्रिफेक्सेशन, ड्रिफेक्सेशन मतलब सुने नहीं, ड्रिफेक्सेशन ऑफ लाइट होता है। इसको जो बोलते हैं ना, इसको जो बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है क्या, ठीक है। लास्ट जो होता है ना, एक और होता है फाइट जो होता है, कभी ध्रुवण सुने हो, पॉलिनेशन सुने हो, पोलर, इसको कहते हैं ध्रुवण, ये सामान्य घटना, ठीक है। एक और होता है क्या बोलते हैं उसको यार, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, इट्स ओके, इसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यस करते चले जाए। तो ये सारी चीज आज तुमने देख ली ना, तो कुछ को रे ऑप्टिक्स में डिवाइड किया और बाकी को तरंग प्रकाशीय में डिवाइड किया, ठीक है। और हम जो पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट जो फिनोमेना ऑफ लाइट क्या है, तो प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा जाएगा, इंटरफेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा जाएगा, पॉलील्यूसेंस ऑफ लाइट को पढ़ा जाएगा, और फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको भी पढ़ा जाएगा। यस करते चले जाए, यस करते चले जाए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, विद्युत प्रभाव। अब सर डॉपलर क्या है, क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो? तुम कहते हो तो ना मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव जो होता है ना एकदम साउंड से संबंधित, एकदम साउंड से संबंधित। कभी तुम बस स्टेशन गए हो ना, बचपन में सेटिंग से मिलने नहीं जाते, अब तो बड़े हो गए सर। साउंड जो सुनने में आता है ना, कोई गाड़ी आती है, डॉपलर प्रभाव देखने को अगर एग्जैक्टली अगर देखना हो ना तो रेलवे स्टेशन पर जाना, वहां तो मैं डॉपलर प्रभाव देखूँ। जो गाड़ी आती है तो साउंड देती है ना, और निकलने के बाद भी तुम्हें महसूस होगा कि इस वास्तव वो डॉपलर प्रभाव। कंटिन्यू बढ़ाओ टॉपिक की वाइज क्लियरिटी के साथ, यस करते चले जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, ऐसा मेरे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है। रियोप्टिक्स ये हो गया, यस यस यस। थोड़ा सा यार तुम शक्ति दिखाया करो जब तक तुम्हारा ये भाई कमेंट पढ़ लेता है ना। यस 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 सर यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, ठीक है ना। तो कल से मैं स्टार्ट करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी जी यस यस मेरे दोस्त, कंटिन्यू सर, रेगुलर क्लास तो लिया करो सर, कंटिन्यू मेरे दोस्त, कंटिन्यू ले रहा है तुम्हारा भाई। पर डे लूंगा, दबा के लूंगा, ठीक है, और पर डे दूंगा तो दबा के ही दूंगा। वैसे कंपा टॉपिक ही नहीं है, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नहीं है मुन्ना, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ सर। आप पहले 2 चैनलों पर अलग लगा देते,
कमांड दो जगह जा रही है मेरे दोस्त, एक स्क्रीन पे छोटा सिस्टम है तो मैं ना मोहब्बत प्यार रहेगी तो बड़ा कर दूंगा धीरे धीरे। सर कंपटीशन रहता था दोस्त कोचिंग के जो है पे उन पे आप बच जाना, वो आपका लेवल का नहीं है ना। और कभी स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स थोड़ा सा समस्या की वजह से मैंने बंद कर दिया, ठीक है। बंद तो क्या किया, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो नया बिल्कुल नया है यार दोस्त, बिल्कुल नया बना, ठीक है। यस 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 यस। चलिए तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ा जाए, उसके बाद देखा जाए, सुना जाए और तेरा ध्यान किधर है वो सारी चीज़ों को देख लिया जाए। यस करते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाए। चलिए इनको हटा दो। चलिए रिफ्लेक्शन 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 ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने लोग जानते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में बोलता हूँ, प्रकाश का परावर्तन होता है। बहुत ही अमेजिंग कहानी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही अमेजिंग कहानी है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बाद में मत कहना कि जब तुमने मुझे वैसे नहीं बताना। इस टॉपिक को रिफ्लेक्शन को मैं कल स्टार्ट करूंगा और एकदम डिटेल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बस अब थोड़ा सा हैंड बैक दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे घरों में कभी तुमने प्लेट देखी है, प्लेट थाली जिसको तुम कहते हो, मतलब प्रकाश रिफ्लेक्शन वो घटना है मेरा दोस्त, जिस डायरेक्शन में तुम प्रकाश को घुमाना चाहोगे ना, लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, वो रिफ्लेक्शन है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी समझ ना, जहाँ बेंड होता है वहाँ क्या बनता है बताऊंगा मेरे दोस्त। जहाँ प्रकाश बेंड होता है ना वहाँ बहुत बड़ी चीज बनती है, बेसिक वाली बनती है। आज बताऊं, वो बनता है परपेंडिकुलर लंबवत। क्लियर जवाब, गुड आंसर। क्लियर क्वेश्चन, गुड आंसर। यस यस यस, ठीक है ठीक है। अगर मेरे पास सबसे पहले सरफेस सुने हो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक पृष्ठ जानते हो, सरफेस है, जिसको मैं कह दूं पृष्ठ, क्लियर, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। चलिए परावर्तक पृष्ठ तो बाद में, चलो परावर्तक पृष्ठ बोल देते हैं। सरफेस पृष्ठ ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रकाश इस पर आएगा, अगर इस पर कोई सनलाइट आ रहा है, रे ऑप्टिक्स आ रही है, रे लाइटिंग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नहीं दिख रहा सर, अच्छी तरह से बना, ये आ गया। ये जो आएगा ना, जो आएगा इसको बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ रे। इंसिडेंट ऑफ रे, इंसिडेंट ऑफ रे मतलब क्या, मतलब ये हुआ आपतित किरण, आपतित किरण आएगा तो डायरेक्शन दिखाएगा, आएगा तो डायरेक्शन दिखाएगा, आएगा तो डायरेक्शन दिखाएगा। इसके बाद जब ये जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ रे। इसको हिंदी में बोला जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्लियर है, फॉलो ऑन तरीके से आ गया। रिफ्लेक्टेड, अब जहाँ ये वेंड होता है ना, जहाँ ये वेंड होता है वहीं से घटना घट जाती है। जहाँ से वेंड होता है ना वहीं से घटना घट जाती है। बेंड मतलब ये वाला भाग, बेंड मतलब ये वाला भाग। कौन सा वाला भाग मैं बता देता हूँ, है ना, जो बेंड होगा ना वहीं से घटना घटेगी। ऐसे आएगा, टर्म जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे आएगा, प्रकाश सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई दौरा वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपके पास प्लेन कोई समतल है,
प्लेन समतल, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखिए ये अपने पास एक समतल है, प्लेन है। इस पर आपने क्या किया, या तो उस पर आपने जो सरफेस जब तैयार करते हो ना, पृष्ठ जब तैयार करते हो, उस पर अपन को क्या करना, कोई ना कोई क्या बनाना पड़ेगा। क्या बनाते हैं उस पर, पॉलिश करते हैं ना। और ये जो पॉलिश जो होती है ना, कमेंट में बताएं किसकी बनी होती है। ये सरफेक्स है इसका, मैंने इस पर पेंट या पॉलिश कर दिया मेरे दोस्त, एकदम सरफेक्स तैयार कर दिया। ये जो होती है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। किसकी होती है, हिंदी लिखूंगा, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है अधिकतर। ठीक है, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ, ये बराबर था पृष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। ये इंसिडेंट ऑफ रे है, ये इंसिडेंट ऑफ रे है। ठीक है, आने वाली हो गई। जहां से ये बेंड होता है ना, वहां पर एक इमेजिन काल्पनिक ऐसी लाइनिंग आती है, तुमने सुने हो कभी, जहां से प्रकाश बेंड होगा, जहां से प्रकाश बेंड होगा एक लाइनिंग बनती है और उसके बाद निकल जाता है। निकलने का मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और हिंदी में बोला जाएगा इसको अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। ये इंसिडेंट ऑफ रे है, इंसिडेंट ऑफ रे है। ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यस। और ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ये हो गया, सिल्वर नाइट्रेट तो ये हो गया। अब जो बैंड है ना, ये जो बनता है इंसिडेंट ऑफ इंगल होता है, इंसिडेंट ऑफ इंगल होता है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त आपतन कोण। इसको आई से डिनोट किया जाएगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, है ना। ये जो बनता है ना, ये वाला, ये जो बनता है, हालांकि ये जो सिंपली 90 डिग्री का होता है, यस, ठीक है, सिंपली 90 डिग्री का होता है। ये जो बनता है ना, ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट ऑफ रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ हो गया। तो इसको आर से लिखा जाएगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा डायग्राम में ना, यस, कोई बात नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने लिखना यार। इसको जो बोलते हैं ना, तो रिफ्लेक्टेड ऑफ एंगल